नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पवन हिस्ट्री क्लासेस में। साथियों, आज हम पढ़ेंगे गुप्त काल के सिक्कों के बारे में। उनके बारे में जानेंगे कि कौन कौन से शासकों ने किस प्रकार के सिक्के गुप्त शासन के अंतर्गत चलाए थे और इनके अंतर्गत पेपरों में किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो मेरे प्यारे साथियों, देर न करते हुए शुरू करते हैं सिक्कों के बारे में। गुप्त काल के पिछली वीडियो में हमने समुद्रगुप्त के सिक्कों के बारे में जाना था कि समुद्रगुप्त जी ने या उनसे पहले के शासक जो थे, जो कि श्रीगुप्त और घटोत्कच जी और चंद्रगुप्त थे, उनके बारे में पिछली वीडियो में जाना था। और समुद्रगुप्त जी के सिक्कों के बारे में, उनसे संबंधित कौन कौन से ऐसे महत्वपूर्ण वाक्य थे सिक्कों के अंतर्गत जो कि पेपरों में पूछे जाते, क्योंकि पेपरों में सिक्कों से बहुत सारे सवाल पूछे जाते हैं। इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे चंद्रगुप्त के सिक्कों के बारे में कि चंद्रगुप्त जी ने किस प्रकार के सिक्के चलाए थे और उन सिक्कों के अंतर्गत ऐसे कौन कौन से वाक्य थे, यानी ऐसे कौन से वाक्य थे जो कि पेपरों में ज्यादातर पूछे जाते हैं। भाई, अगर मैं मेरे प्यारे साथियों मोटा मोटे स्तर से बताऊं कहने के लिए कि चंद्रगुप्त जी ने किस प्रकार के सिक्के चलाए, तो साधारण भाषा में चंद्रगुप्त जी ने चांदी के सिक्के चलाए। ठीक है, इस तरीके से कह सकते हैं कि भाई उन्होंने चांदी के सिक्के चलाए धनुर्धारी प्रकार के, ठीक है ना, छत्रधारी प्रकार के, पर्यटक प्रकार के, ठीक है ना, इस तरीके से। लेकिन इन सिक्कों के अंतर्गत कौन से ऐसे वाक्य थे जो कि पेपरों में पूछे जा सकते हैं। हमें यह भी मालूम होना चाहिए कि सिक्के कितने प्रकार के थे, लेकिन सिक्कों के ऊपर ऐसी क्या क्या वाक्य थे, ऐसी कौन कौन सी घटनाएं घटित थी जो कि पेपरों में पूछी जा सकती हैं। हम उनके बारे में जानेंगे। शुरू करते हैं गुप्त वंश सिक्कों से संबंधित। इस वीडियो के माध्यम से जितने भी सिक्के हैं गुप्त काल से संबंधित, उन सारों के अंतर्गत जो भी महत्वपूर्ण वाक्य हैं उन्हीं के बारे में है और शायद इनसे बाहर कुछ भी नहीं आएगा। ठीक है, तो चंद्रगुप्त जी के सिक्कों की बात करें, क्योंकि आज हम केवल वीडियो सिक्कों के ऊपर ही बनाएंगे कि गुप्त काल से जितने भी शासक थे उनके कौन कौन से सिक्के थे। तो चंद्रगुप्त जी ने कौन कौन से सिक्के जारी किए थे अपने शासन के दौरान? धनुर्धारी प्रकार के सिक्के। नंबर 1, इससे हमें क्या पता चलती है कि उन्होंने धनुर्धारी प्रकार के सिक्के चलाए थे। अब जो धनुर्धारी प्रकार के सिक्के थे, सिक्कों के ऊपर किस प्रकार की आकृतियां थी, किस प्रकार के लेख थे, यानी अगले वाले भाग में क्या था, लेख में क्या लिखा हुआ था और पीछे वाले भाग में कौन से महत्वपूर्ण वाक्य थे। क्योंकि अब ज्यादातर पेपरों में, क्योंकि अब कंपटीशन का बहुत ज्यादा पेपरों में कंपटीशन बहुत ज्यादा है, तो उसमें केवल यही ना पूछा जाएगा कि समुद्रगुप्त जी के सिक्के कैसे। अब तो ये पूछा जाएगा पेपरों में कि कौन से सिक्के पर किस प्रकार के लेख, या पिछले भाग पर क्या लिखा हुआ था या अगले भाग पर क्या लिखा हुआ था। उनसे संबंधित सवाल ज्यादातर पेपरों में अब पूछे जाते हैं। तो क्या शुरू करते हैं केवल चंद्रगुप्त जी के सिक्के। पहले धनुर्धारी प्रकार के इन्होंने सिक्के चलाए। सिक्कों के मुख पर, मुख यानी अगले भाग पर क्या था? धनुष बाण। एक तो धनुष बाण की आकृति, दूसरा राजा की आकृति, और क्या था? गरुड़ ध्वज। अब हमें क्या पता चलती है धनुर्धारी प्रकार के सिक्कों से कि मुख पर यानी कि सामने, सिक्कों के सामने धनुष बाण की आकृति, राजा की आकृति, और क्या था? गरुड़ ध्वज हमें सिक्कों के अग्रभाग पर यानी मुख वाले भाग पर मिलता है। अब इन सिक्कों के लेख की बात करते हैं कि लेख में ऐसी कौन सी चीजें हैं जो कि पेपरों में पूछी जा सकती हैं। तो मुद्रा लेख में क्या था जो लिखा हुआ था, सिक्के के ऊपर क्या लिखा हुआ था कि देव श्री महाराज अधिराज श्री, देव श्री महाराजा अधिराज श्री चंद्रगुप्त अंकित है। ठीक है, आप देखो पृष्ठ भाग यानी पिछले भाग पर क्या है?
बैठी हुई लक्ष्मी, राजा की उपाधि क्या थी, पीछे के भाग में श्री विक्रम उत्कीर्ण है। तो मेरे प्यारे साथियों, अब मैं आपको उदाहरण के तौर पर, उदाहरण के स्तर पर यह बताने की कोशिश करूंगा इसी एक सिक्के से किन किन प्रकार से क्वेश्चन पेपरों में बन सकते हैं। जैसे कि समुद्रगुप्त जी का सिक्का किस प्रकार का था, तो धनुर्धारी प्रकार। सॉरी, चंद्रगुप्त जी का सिक्का किस प्रकार का था, धनुर्धारी प्रकार। अब पेपरों में दूसरा जो क्वेश्चन बन सकता है वो ये कि सिक्के के मुख पर किसकी आकृतियां थी, क्या किसकी, धनुष्वाण की, राजा की, गुरुध्वज की। दूसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन यह बन सकता है यहां से कि कौन से शासक के मुद्रा लेख पर, यानी कि शासक के कौन से सिक्के पर देवश्री महाराजाधिराज चंद्रगुप्त अंकित है। तो जब आपको यह मालूम होगा कि भाई ये तो धनुर्धारी प्रकार के सिक्कों के ऊपर मुद्रा लेख है, तो आप उसका जवाब आसानी से दे। चौथा जो क्वेश्चन यहां से बन सकता है वो ये कि कौन से शासक के सिक्कों के पृष्ठभाग पर, या कौन से सिक्के के पृष्ठभाग पर कौन कौन सी आकृतियां हैं। ऑप्शन में आकृतियां दे दी जाएंगी। तो क्या है, बैठी हुई लक्ष्मी आकृति में, बैठी हुई लक्ष्मी की आकृति है, और राजा की जो उपाधि विक्रम, श्री विक्रम उत्कीर्ण है। पांचवा क्वेश्चन यह भी बन सकता है कि कौन से सिक्के पर चंद्रगुप्त जी को श्री विक्रम के नाम से जाना जाता है या उत्कीर्ण है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन पेपरों में बनते हैं। अब देखो, उनके एक ही सिक्के पर लगभग 5 से 7 क्वेश्चन आसानी से बन सकते हैं। वाक्य एक ही है, लेकिन क्वेश्चन पूछने का जो जरिया है, जो नजरिया है, वो ये कि शब्दों का उलटफेर मिलेगा, बाकी सारी चीजें यही होंगी। तो आपको मैंने उदाहरण के स्तर पे भी बता दिया कि एक सिक्के से किन किन प्रकार से क्वेश्चन पेपरों में पूछे जा सकते हैं। बातें करते हैं छत्रधारी प्रकार के। ये छत्रधारी प्रकार के चंद्रगुप्त जी के ही अभी सिक्के चल रहे हैं। ये 2 प्रकार के सिक्के थे। नंबर 1, ये 2 प्रकार के सिक्के थे। सिक्कों के मुख पर क्या था, आहुति डालते हुए राजा का चित्र, यानी आहुति डालते हुए राजा का चित्र, और बाएं हाथ पर तलवार के मुठ पर, बायां जो हाथ है वो तलवार के ऊपर यानी मुट्ठी पर रखा हुआ है। इसमें क्या खास बात है सिक्के की कि इनके देखो पीछे एक बौना नौकर छत्र ताने खड़ा है, बौना नौकर छत्र ताने खड़ा है। 2 लेख, इन सिक्कों पर 2 लेख मिलते हैं। कौन कौन से, उसमें क्या है कि महाराजाधिराज श्री चंद्रगुप्त, अब इससे पहले क्या था, देवश्री महाराजाधिराज श्री। धनुर्धारी प्रकार के सिक्कों में और छत्रधारी प्रकार के सिक्कों में जो थोड़ा सा अंतर है वो क्या, अगर मुद्रा लेख से संबंधित कोई क्वेश्चन आता है तो देखो यहां पर देवश्री महाराजाधिराज, और ये 2 लेख हैं छत्रधारी प्रकार के सिक्कों में, इसमें क्या है उपाधि, महाराजाधिराज। और दूसरी खासियत, यहां पर छत्र लिखा हुआ है छत्रधारी, तो यहां पर एक बौना छत्र ताने खड़ा है। इस सिक्के की यह विशेषता है। इसमें क्या है, छतिमम जित्य सुचरिते दिव्यम जयति विक्रमादित्या। क्या, सिक्कों पे 2 लेख थे, एक तो महाराजाधिराज श्री चंद्रगुप्त, और दूसरा लेख जो है वो संस्कृत में है छतिमम जित्य सुचरिते दिव्यम जयति विक्रमादित्या। दूसरा लेख संस्कृत का है, और इसके पिछले भाग पर यानी पृष्ठ भाग पर क्या है
कमल के ऊपर लक्ष्मी जी खड़ी हैं, पीछे वाले भाग पर कमल के ऊपर लक्ष्मी जी खड़ी हैं, और इसका जो मुद्रा लेख है, इस पे जो लेख अंकित है उसमें क्या है, विक्रमादित्य उत्कीर्ण है। देखो, धनुर्धारी प्रकार के सिक्के में श्री विक्रम, और छत्रधारी प्रकार के सिक्के में मुद्रा लेख में विक्रमादित्य। तो ये इन सिक्कों का अंतर है जो कि इन्हें स्पष्ट तरीके से बताता है कि कौन कौन से सिक्के किस किस प्रकार से है। अब उदाहरण के लिए मैं आपको इसमें भी दे सकता हूं कि क्वेश्चन किस प्रकार से बन सकते हैं। क्वेश्चनों में क्या चीजें पूछी जा सकती हैं कि मुख पर क्या चीजें हैं, लेखों में क्या लिखा हुआ है, छत्रता ने कौन खड़ा है, पृष्ठभाग में क्या चीजें हैं, ठीक है ना, और कौन सा ऐसा सिक्का है जो दो लेखों में है, या फिर ये कि कौन से सिक्के पर संस्कृत का ये वाक्य लिखा हुआ है। इस प्रकार से क्वेश्चन पे एक ही सिक्कों के ऊपर पेपरों में बनते हैं। पर्यटक प्रकार के सिक्के ये बहुत कम मात्रा में मिलते हैं। क्या? बहुत कम मात्रा में मिलते हैं। इनके मुख पर क्या चीजें मिलती हैं? राजा वस्त्र आभूषण पहने हुए पलंग पर बैठा है। किस पर? पलंग पर बैठा है। और दाया हाथ क्या है? दाया हाथ पर कमल, दाएं हाथ में उनके कमल है, और बाया हाथ क्या? बाया हाथ पलंग पर टिका है। ये इस सिक्के की विशेषता है जो मुख पर है, यानी आगे की तरफ, कि राजा की इसमें आकृति दी हुई है वस्त्र आभूषण पहने हुए। दूसरा, पलंग पर बैठा हुआ है, दाएं हाथ में कमल है, दाएं हाथ में कमल, और बायां हाथ पलंग पर टिका हुआ है। यह सिक्के की अगले भाग की विशेषता है। इसके मुद्रा लेख की अगर हम बात करें तो क्या लिखा हुआ है? देव श्री महाराज, देव श्री महाराजा अधिराज श्री चंद्रगुप्तस्य विक्रमादित्य। ये क्या है? ये कहां लिखा है लेख में? पलंग के नीचे, पलंग के नीचे रूपाकृति उत्कीर्ण है। अब देखो, इस सिक्के की विशेषता क्या है? पर्यटक प्रकार के में इसमें देवश्री था, इसमें महाराजाधिराज, लेकिन तीसरे सिक्के में क्या है जो मुद्रा लेख है उसमें देवश्री महाराजाधिराज और चंद्रगुप्तस्य, चंद्रगुप्तस्य विक्रमादित्य, जो कि दूसरे सिक्के में उत्कीर्ण है विक्रमादित्य से, और पलंग के नीचे रूपाकृत उत्कीर्ण है। दोनों सिक्कों की एक में वाक्य बना हुआ है। ये सिक्कों की पहचान अलग अलग तरीके से आप कर सकते हैं। इनकी जो उपाधि क्या है इस सिक्के में? परम भागवत। परम भागवत यानी कि आप ये भी समझ सकते हैं कि जो सिक्के हैं इनके धर्म को भी दर्शाते हैं कि ये वैष्णव धर्म के प्रति इनकी श्रद्धा थी, आस्था थी। परम भागवत रूपाकृत क्या है? जो रूपाकृत है इसमें क्या विशेषता है कि इनके शारीरिक नैतिक गुणों का भी सूचक, इस सिक्के को इनका शारीरिक नैतिक गुणों का भी सूचक हम मान सकते हैं। सिक्के के पृष्ठभाग की बात अगर हम करें तो इस पे क्या विशेषता है? सिंह पर बैठी लक्ष्मी, यानी सिंह, शेर पर बैठी लक्ष्मी का चित्र है। और मुद्रा लेख की बात करें तो श्री विक्रम उत्कीर्ण है। श्री विक्रम यहां पर भी उत्कीर्ण है और श्री विक्रम उधर भी है। तो ये क्या थे? ये चंद्रगुप्त जी के सिक्के थे। दूसरा क्या है? सिंह निहत्ता प्रकार, सिंह निहत्ता प्रकार के सिक्के। इनकी क्या क्या विशेषता है? मुख पर सिंह को धनुष्बाण और कृपाण से, धनुष्बाण और कृपाण से मारते हुए दिखाया गया है राजा की आकृति को। इसके पृष्ठभाग में क्या है? पिछले में कि बैठी हुई देवी की आकृति है, और विभिन्न, यहां पर समझो क्या है? विभिन्न दिशाओं में खुदी हुई है, विभिन्न दिशाओं में खुदी हुई है। सिक्कों कई वर्ग के हैं, सिक्के कई वर्ग के हैं। और मुद्रा लेख की अगर बात करें इन सिक्के की तो इन पे क्या है? नरेंद्र चंद्र पृथ्वी को विजय करने के बाद राजा सिंह विक्रम स्वर्ग को जाता है, यह इन सिक्के की विशेषता है जो कि इन पर लेख लिखा हुआ है।
कुछ मुद्राओं पर देवश्री महाराजाधिराज चंद्रगुप्त अथवा महाराजाधिराज चंद्रगुप्त अंकित है। ये इन सिक्कों की विशेषता है। दूसरा, गुजरात काठियावाड़, जो ये सिक्के हैं चंद्रगुप्त जी की गुजरात और काठियावाड़ और शकों पर विजय को सूचित करते हैं, क्योंकि ये सिक्के गुजरात और काठियावाड़ से भी हमें मिलते हैं। तो मेरे प्यारे साथियों, अगला जो सिक्का है चंद्रगुप्त जी का अश्वरोही प्रकार के सिक्के। मुख पर क्या है? घोड़े पर सवार राजा की आकृति। ये सिक्कों की विशेषता है। सिक्कों के अंदर क्या क्या चीजें जो मुख्य विशेषता उनके बारे में हम जान रहे हैं। तो राजा की आकृति है घोड़े पर सवार, क्योंकि अश्व से ही पता चल जाएगा, अश्व माने घोड़ा, घोड़े पर सवार राजा की आकृति। और मुद्रा लेख पर क्या लिखा हुआ है? परम भागवत महाराजाधिराज श्री चंद्रगुप्त अंकित है। अब देखो, परम भागवत अश्व वाले सिक्के पर है और परम भागवत प्रेडक वाले सिक्के पर है, दो पर परम भागवत है। ये सिक्कों के बीच का अंतर है जो आपने समझना है। और पृष्ठभाग पर क्या है? बैठी हुई लक्ष्मी और अजीत विक्रम खुदा हुआ है। ये पीछे वाले भाग पर खुदा हुआ है। तो मेरे प्यारे साथियों, ये जो जानकारी है जो हमने जाना, ये चंद्रगुप्त जी के सिक्कों के बारे में जाना। अब मोटे स्तर पर आप कह सकते हैं, अगर मैं आपको समझाने की कोशिश करूं तो ये कि अब मैं कह सकता हूं कि चंद्रगुप्त जी के जो सिक्के हैं वो धनुर्धारी प्रकार, छत्रधारी प्रकार, प्रेडक प्रकार और सिंहनिहंता प्रकार और अश्वरोही प्रकार के सिक्के, यानी 5 प्रकार के सिक्कों के बारे में हम मोटे स्तर पर कह सकते हैं। लेकिन मैंने इन सिक्कों के अंतर्गत जो भी महत्वपूर्ण वाक्य थे जो कि पेपरों में पूछे जा सकते हैं, मैंने उनके बारे में भी इस वीडियो के माध्यम से जानने की कोशिश करी है। ये जरूरी नहीं इन सिक्कों के बारे में पूछे, सिक्कों के अंदर से भी पेपर पूछ सकते हैं, ठीक है ना। तो मैं नहीं चाहता कि कोई भी वाक्य या घटना सिक्कों से संबंधित आप लोगों से छूट जाए। अब हम बात करेंगे चंद्रगुप्त द्वितीय के सिक्कों के बारे में। चंद्रगुप्त द्वितीय ने क्या करा था? इनका जो सिक्कों का मॉडल था वो क्या था? शक मॉडल। इन्होंने शक मॉडल को अपनाया और चांदी के सिक्के जारी किए, यानी कि जो चंद्रगुप्त जी थे उन्होंने सोने के सिक्के, लेकिन चंद्रगुप्त द्वितीय या फिर इन्हें चंद्रगुप्त विक्रमादित्य भी बोल सकते हैं, इन्होंने क्या थे? चांदी के सिक्के जारी किए। और चांदी का सिक्का कितने का था? 132 ग्रेन का। चांदी का सिक्का 132 ग्रेन का होता था। तो मेरे प्यारे साथियों, अब मैं उदाहरण के लिए आपको चंद्रगुप्त द्वितीय जी से एक उदाहरण किस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जा सकता है उसके आधार पर समझाने की कोशिश करूंगा। वो क्या? वो ये, अगर पेपरों में ये पूछ लिया जाए किसने शक मॉडल को अपनाया, सिक्कों के लिए किसने शक मॉडल को अपनाया, क्वेश्चन नंबर 1 यहां से बन सकता है। दूसरा, चांदी के सिक्के किसने जारी किए। तीसरा, चांदी का सिक्का 132 ग्रेन का कौन से शासक का था। या फिर ये क्वेश्चन, अब देखो इसमें क्या वाक्य घुमा सकते हैं, 132 ग्रेन का सिक्का किसका था, या फिर चांदी का सिक्का कौन से शासक ने जारी किया, या फिर शक मॉडल को कौन से शासक ने अपनाया। तो मेरे प्यारे साथियों, उदाहरण के लिए मैंने आपको इधर की तरफ से भी और उधर की तरफ से भी, दोनों तरफ से किस प्रकार से क्वेश्चन पेपरों में बन सकते हैं उनके बारे में जानकारी दे दी। अब हम करेंगे कुमारगुप्त के सिक्कों के बारे में। देखो, सर्वाधिक गुप्त काल से सबसे अधिक सिक्के जो मिलते हैं वो कुमारगुप्त जी के मिलते हैं 14 प्रकार के। सबसे अधिक सिक्के, सर्वाधिक सिक्के जो मिलते हैं 14 प्रकार के, किनके हैं वो? कुमारगुप्त जी के। सिक्कों पर क्या है? म्यूर को खिलाते हुए राजा की आकृति। भाई देखो, सिक्कों पर है म्यूर की आकृति, खिलाते हुए, म्यूर को खिलाते हुए राजा की आकृति। किसकी? राजा की आकृति। तो ये सिक्के है ना, इनकी आस्था को भी प्रकट करते हैं कि उस समय म्यूर यानी वैष्णव धर्म और शैव धर्म
काफी प्रचलित था, यानी कि प्रचार और प्रसार गुप्तों के शासन काल में बहुत ज्यादा हुआ था, हम ये बोल सकते हैं। दूसरा क्या है, इसमें कार्तिकेय की आकृति थी। स्कंदगुप्त जी के सिक्कों के बारे में बात करते हैं, क्योंकि कुमारगुप्त जी और चंद्रगुप्त द्वितीय जी के सिक्कों में जो महत्वपूर्ण और खास बात यह है, जो मैंने आपको अभी जानकारी दी। स्कंदगुप्त जी के स्वर्ण सिक्के, स्कंदगुप्त जी के स्वर्ण सिक्कों को क्या कहते थे, दिनार मॉडल। दिनार मॉडल इन्होंने छोड़ दिया, यानी स्वर्ण सिक्कों के दिनार मॉडल को इन्होंने छोड़ दिया। कौन से शासक थे, स्कंदगुप्त जी। इन्होंने स्वर्ण सिक्कों के दिनार मॉडल को छोड़ दिया और अधिक वजन के सिक्के इन्होंने जारी किए। भाई इन्होंने जो सिक्के जारी किए थे, वो वजन में तो बहुत ज्यादा थे, लेकिन उनमें सोने की मात्रा कम थी। इनकी विशेषता है ये कि सोने की मात्रा कम थी। इन्होंने क्या करा था कि शक मॉडल को तो छोड़ दिया, शक मॉडल को छोड़ दिया। एक तो इन्होंने स्कंदगुप्त जी ने और चंद्रगुप्त द्वितीय जी ने, स्कंदगुप्त जी और चंद्रगुप्त द्वितीय ने शक मॉडल को, देखो इन्होंने शक मॉडल को अपनाया। चंद्रगुप्त जी की विशेषता शक मॉडल को अपनाया, और स्कंदगुप्त जी के सिक्कों की विशेषता कि इन्होंने शक मॉडल को छोड़ दिया और कुषाण मॉडल को अपनाया। क्या, कुषाण, क्योंकि सिक्के तो भाई पहले जमाने से ही बनते हुए आ रहे हैं ना, मौर्यों के समय से भी, सब कुषाणों के समय से भी है, तो इन्होंने कुषाण मॉडल को अपनाया। अब इनके सिक्के कौन कौन से थे, दिनार, इनके सिक्कों को क्या कहते थे, दिनार और निक्स, ये प्रमुख थे। स्कंदगुप्त जी के शासन के दौरान जो सिक्के चलते थे उसमें दिनार और निक्स प्रमुख थे। इनका वजन कितना था, 146 ग्रेन, 146 ग्रेन, और जबकि चंद्रगुप्त जी का कितना था, 132 ग्रेन। तो यहां पर देखो वजन बढ़ गया। और गुप्त काल में जो सिक्के चलते थे 240 ग्रेन के, यहां पर समझो कि गुप्त काल में चलने वाले सिक्के कितने से, 240 ग्रेन। तो मेरे देखो प्यारे साथियों, यहां पर 3 है ग्रेन, 132 ग्रेन, 146 ग्रेन, 240 ग्रेन। तो मेरा कहने का मतलब यह है, गुप्त काल से संबंधित या राजा के शासन काल से संबंधित 132 ग्रेन, 240 ग्रेन, 146 ग्रेन से संबंधित क्वेश्चन पेपरों में पूछा जा सकता है। इनके जो सिक्के थे वो किस प्रकार के थे, इसके जो गुप्त काल में थे, सतनाम, पर्ण और करसापण। ये क्या थे, ये हमें गुप्त काल में चलने वाले सिक्के थे, ठीक है ना। लेकिन देखो दिनार और निक्स सोने के थे, ये चांदी के सिक्के थे। इनके जो उल्लेख है वो साहित्यों में भी मिलता, हमें साहित्यों में भी इन सिक्कों की जानकारी मिलती है। अब देखो रूपक है ना, रूपक चांदी का सिक्का, रूपक चांदी के सिक्के थे कौन कौन से, सतनाम, पर्ण, करपाषण, रूपक, और चांदी के मासक, काकणी, ठीक है भाई। सोने के सिक्के ये हो गए चांदी के सिक्के। अब तांबे के सिक्के की जानकारी लेते हैं। तो तांबे के क्या थे, सतनाम, पर्ण और करसक, और रूपक चांदी के, मासक और काकड़ी तांबे के, ठीक है ना। तो सोने और चांदी और तांबे के सिक्कों के बारे में हमने जान लिया। अब उसी समय हमने क्या करा था, जब देखो गुप्त काल का शासन था तो हुणों के आक्रमण शुरू हुए थे, और हुणों के आक्रमण सबसे ज्यादा स्कंदगुप्त जी के शासन काल में, भाई गुप्त काल में कुमारगुप्त जी के में शुरू और स्कंदगुप्त जी के में तो बहुत ज्यादा। और इन्हीं हुणों के आक्रमण के कारण गुप्तों की जो शासन करने की क्षमता थी, या इनके जो शासक थे वो कमजोर होते चले गए। इन्होंने इनके राज्य को छिन्न भिन्न करना शुरू कर दिया था, यहीं से ये कमजोर पड़े थे। गुप्त साम्राज्य यहीं से पतन की तरफ शुरू हो गया था। उसी दौरान हुणों के सिक्के भी चलते थे, गुप्त काल के बराबर में ही हुणों के सिक्के। गुप्तों के बाद में सर्वाधिक जो सिक्के मिलते हैं वो हुणों के सिक्के मिलते हैं, समझो। सबसे अधिक जो सिक्के मिलते हैं गुप्तों के बाद हुणों के सिक्के। अब देखो हुणों के सिक्कों के अंतर्गत कौन कौन से महत्वपूर्ण सिक्के थे जो कि पेपरों में पूछे जा सकते हैं। तो क्या थे, मध्य एशिया, यहां समझने की कोशिश करो, मध्य एशिया,
मध्य एशिया के प्रभाव वाले यानी मध्य एशिया में चलने वाले सिक्के कौन से थे? हेप्थलाइट, हेप्थलाइट सिक्के क्या थे? मध्य एशिया वाले सिक्के। देखो मध्य एशिया में चलने वाले थे हेप्थलाइट सिक्के, जो किस चीज के बने थे? रजत और तांबे के। क्या थे? रजत, रजत और प्लस तांबे के बने थे। देखो भैया हुनों से सिक्के पूछे जाएंगे, इसलिए मैं नहीं चाहता कि आपसे सिक्कों के अंतर्गत कोई भी क्वेश्चन बच जाए, तो थोड़ा ध्यान से समझ लो, ठीक है। हुनों से मैंने क्या बताया? गुप्तों के बाद सबसे अधिक सिक्के। और मध्य एशिया, यहां पर समझो मध्य एशिया में चलने वाले सिक्के कौन थे? हेप्टिलाइट सिक्के, जो कि रजत और तांबे के थे। और पश्चिमी एशिया, अभी बात चल रही थी मध्य एशिया की, अब बात चल रही है पश्चिमी एशिया की। तो पश्चिमी एशिया में कौन से सिक्के थे? सासेनियन, पश्चिमी एशिया में सासेनियन सिक्के हैं। और ये किस चीज के बने थे? रजत और ताम्र के। यहां पर तांबा, यहां पे ताम्र, ठीक है। अब उत्तर पश्चिम की बात करते हैं। एक सिक्का जो, देखो भाई हुनों के सिक्के हैं ना, सबसे पहले मध्य एशिया के सिक्के की बात करी, फिर पश्चिमी एशिया की, अब हम कर रहे हैं उत्तर और पश्चिम की। इसमें कौन से सिक्के चलते थे? तो तोरणमाल, ये चलते थे तोरणमाल के सिक्के। तोरणमाल के सिक्के किस चीज के थे? वो तांबे के। इसमें क्या था? हुनों के वशिष्ठ सिक्के भी थे। हुनों के वशिष्ठ सिक्कों को क्या कहते थे? हुनों के जो कुछ सिक्के खास थे, जिनको क्या कहते थे? गधेया सिक्के। क्या थे? गधेया सिक्के। हुनों के वशिष्ठ सिक्के, यहां पर गौर करो, कौन थे? वशिष्ठ। हुनों के वशिष्ठ सिक्के कौन से थे? तो गधेया सिक्के। ये कब तक चले? 19वीं सदी। देखो इन सिक्के की खास बात, गधेया सिक्के 19वीं सदी तक चले थे। और बंद किसने करे? तो ब्रिटिश शासन ने, यानी अंग्रेजों ने इन्हें बंद किया था, ठीक है। इनका मूल्य भाग पर क्या था? इनके मूल्य भाग पर मनुष्य के व्यंग चित्र थे। इनके मनुष्य के व्यंग चित्र थे। और पृष्ठ भाग पर क्या था? पिछले वाले भाग पर यज्ञवेदी की आकृति, यज्ञवेदी की आकृति थी। और यज्ञवेदी को, देखो भैया गुजरात और सिंध में क्या कहते थे यज्ञवेदी को? इनके हुनों के सिक्कों पर यज्ञवेदी की आकृति मिलती है। गुजरात और सिंध में इस यज्ञवेदी को क्या कहते हैं? क्या कहते थे? इसको कहते थे गधेया, गधेया कहते थे। और उत्तर प्रदेश और बिहार में 19वीं सदी तक ये सिक्के चलते थे। ये जो गधेया सिक्के थे ये उत्तर प्रदेश और बिहार में भी 19वीं सदी तक चलते थे। और किस नाम से चलते थे 19वीं सदी में? उत्तर प्रदेश बिहार में डबुआ। किस नाम से? डबुआ नाम से चलते थे। तो ये वो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है सिक्कों से संबंधित, जो कि पेपरों में आते ही आते हैं, पूछे भी जाते हैं, ठीक है। डबुआ नाम से चलते थे। अब इन्हीं के साथ साथ मेरे प्यारे साथियों, जनरल नॉलेज के लिए समझ लीजिए, अन्य सिक्कों के बारे में भी थोड़ा सा जान लेते हैं। जरूरी नहीं है कि गुप्त काल से सिक्के आ जाएं, भाई किसी भी शासन के शासन काल से सिक्के भी आ सकते हैं। तो थोड़ा प्राचीन भारत से कुछ और भी राजवंश थे जहां से जो सिक्के चलाते थे, जरा उनके बारे में भी थोड़ा देख लेते हैं। वैसे तो मैंने जो वीडियो केवल गुप्त काल से संबंधित सिक्कों के बारे में ही बनाई है, लेकिन अन्य सिक्कों के बारे में भी जान लेते हैं कि कभी ऐसा ना हो कि पेपरों में उन सिक्कों के बारे में ही पूछ लिया जाए, ठीक है। तो क्या थे? अन्य सिक्कों की बात करें तो डेरिक सिगलोई। देखो भैया सिक्के का नाम है डेरिक सिगलोई। किसने चलाया था? दारा डेरियस, दारा डेरियस। हकमनी राजवंश, ईरान, ईरान के शासक थे ये। ईरानी साम्राज्य 599 ईसा पूर्व, कहीं कहीं पर 558 भी मिलता है ये, ठीक है। तो सबसे ये बहुत, यानी 6ठी शताब्दी के आसपास में पहुंच गए, प्राचीन सिक्के हैं ये। कौन से? डेरियस सिग्नोई। किसने चलाए? दारा डेरियस ने, हकामी साम्राज्य, ठीक है। अब देखो गधान धर्म है,
गधान और दरमिया जो सिक्के थे वो राष्ट्रकूटों के द्वारा चलाए गए, राष्ट्रकूट राजवंशों के द्वारा, यानी कि राष्ट्रकूट राजवंशों के द्वारा चलाए गए थे ये गधान और दरमिया। ठीक है, इस पर क्या विशेषता थी? सिंह पर बैठी मानव की आकृति, सिंह पर बैठे मानव की आकृति थी इन सिक्कों की विशेषता। पल्लवों ने क्या चलाए थे जी? पल्लवों ने कुषाण शासक, पल्लवों ने कुषाण शासक वासुदेव के सिक्कों पर, देखो खास विशेषता इन सिक्कों की पल्लवों की, कि वासुदेव के सिक्कों पर जो कि कुषाण शासक थे, क्या था? शिव, हाथी के चित्र। भाई देखो, गधान और दरमिया तो राजकूटों के द्वारा, थोड़ा सा सॉरी माफ कीजिएगा, यहां देखो राजकूटों ने तो गधान और दरमिया, लेकिन सिंह पर बैठे मानव की आकृति ये यहां से ही है भाई। सिंह पर बैठे मानव की आकृति पल्लवों ने चलाए थे, सॉरी मैं राष्ट्रकूटों के लिए बोल गया, सॉरी। सिंह पर बैठे मानव की आकृति पल्लवों ने चलाए थे। इसी बीच में कुषाण शासकों ने क्या चलाए थे? वासुदेव के सिक्कों पर क्या है? शिव और हाथी के चित्र। ये कुषाण शासक थे वासुदेव, उनके सिक्कों पर हमें शिव और हाथी के चित्र मिलते हैं। इसमें विशेषता क्या थी? कि गजासुर का वध करते हुए शिव का चित्र है। भाई सिक्कों पर गजासुर का वध करते हुए शिव का चित्र है। और दक्षिण भारत की बात करते हैं। अब दक्षिण भारत से भी तो हमें सिक्के मिले हैं, तो उसमें क्या है? जो सोने की मुद्राएं यानी सोने के सिक्के चलाने वाले दक्षिण भारत के जो राजवंश थे वो कौन थे? गंग और कदम्ब। गंगवंश और कदम वंश ने दक्षिण भारत में सोने के सिक्के चलाए। उन सिक्कों का नाम क्या था? है पदमटंक। सिक्कों का नाम था पदमटंक, जो कि गंग और कदम्ब ने चलाए। तो मेरे प्यारे साथियों, उम्मीद करता हूं कि गुप्त काल से संबंधित या अन्य शासकों के सिक्कों से संबंधित कोई सा भी क्वेश्चन यानी कोई भी प्रश्न अगर पेपरों में पूछ ले जाए तो आप उसका आसानी से जवाब दे दोगे। तो मेरे प्यारे साथियों, अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि मैं कोई भी वीडियो बनाऊं तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों तक पहुंचे। मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, आप वहां पर जाकर मेरी पिछली वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है, धन्यवाद।